Hi guys, so today we are going to start number theory. नंबर थ्योरी की बात करें तो नंबर थ्योरी का मतलब क्या है? नंबर थ्योरी के वो सब टाइप के नंबर्स पढ़ने हैं हमको जो इस रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे इजी पार्ट से स्टार्ट करते हो, टफ की तरफ चलेंगे. मैं उल्टा ही पढ़ा सकता हूँ आपको, पहले मैं टफ पढ़ाते हो, रिफाइन करते हो, उसको इजी की तरफ ला सकते हैं. और क्योंकि हम इजी नंबर से थोड़े से फैमिलियर होते हैं तो हम उसके साथ स्टार्ट करते हैं. ठीक है, नंबर्स की बात करें तो हमारे जो काउंटिंग वर्ल्ड में हम स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ नंबर्स हमको पता होते हैं. तो हमने कहा कि ये नंबर्स कौन से होते हैं. एक स्ट्रेट लाइन बनाई और उसके ऊपर एक नंबर लगाया 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2 3, ये -1 -2 -3. ये हमें रियल वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट नहीं करते कि -2 रुपीज देना या -2 किलोग्राम कुछ देना क्वांटिटी. सो ये ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हम किसी चीज की पॉजिटिव साइड को ये बताते हैं कि कुछ बढ़ रहा है, समथिंग इज इंक्रीजिंग. फाइन, इफ देयर इज सम डेफिसिट और सम लॉस और समथिंग डिक्रीजिंग, सो इट माइट बी डिफाइंड बाय -1 -2 एंड -3 एंड -4 सो ऑन. फाइन, तो अब इसकी बात करते हैं कि 1 2 3 4. तो ये नंबर्स जो हम काउंटिंग के अंदर यूज आते हैं, 0 हम काउंटिंग में यूज नहीं लाते हैं. हम नहीं कहते कि हम 0 किलोग्राम कुछ दे देना. तो इन नंबर्स को जो हम काउंटिंग में जनरली यूज करते हैं, दे आर नोन एज अ नेचुरल नंबर्स. फाइन, तो इनको 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. अगर इस नंबर में आप 0 भी इंक्लूड कर दो, इसको याद रखने का तरीका भी कुछ लोग भूल जाते होंगे. नेचुरल बनाते हो तो आप 1 बनाते हो सबसे पहले, तो बहुत आसान होता है इसको याद रखना. यू कैन स्टार्ट विद 1, सो दैट इज गोइंग टू बी नेचुरल नंबर. इसके बाद अगर आप इसमें 0 भी इंक्लूड करा देते हो तो 0 क्योंकि इसकी स्पैन में भी आता है, सो दैट इज 0 1 2 3 4 एंड देन सो ऑन. सो दैट इज गोइंग टू बी योर होल नंबर. थोड़ा सा और अगर करें कि -1 -2 को भी लाना चाहे तो -1 -2 को जैसे ही करा देते हो, सो दैट इज गोइंग टू बी इंटीजर. इस इंटीजर के अंदर सारे नंबर्स नेगेटिव पॉजिटिव सब लोग इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. ठीक है, तो ये नंबर्स तो हो गए आपके इंटीजर्स. पर ये सबको पता होता है. आई थिंक थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीज है उससे स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंट चीज ये कहती है कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होते हैं, या 0 1 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं. तो 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं. 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स का पैटर्न क्या क्या लिख सकता हूँ मैं एक तो नंबर लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 कुछ इस टाइप का, और एक मैं नंबर लिख सकता हूँ 1.3333 इस टाइप का. जैसे मैं 1.3333 टाइप का कोई नंबर लिखता हूँ तो मेरे को तुरंत समझ में आ जाता है कि ये एक ऐसा नंबर है जो कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है. तो वो नंबर्स जो कंटिन्यूस रिपीट हो रहे हैं, इनके साथ थोड़ा मैथमेटिक्स और अप्लाई कर सकते हो. Let's say this number is equals to x. If this number is equals to x, तो हम क्या करें, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो आप 10 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे इट बिकम्स 13.333. सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें, सो इट इज नन अदर देन 9x. 13 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा, और 0.333 में से 0.333 चला जाएगा क्योंकि ये भी इनफाइनाइट टाइम्स है, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स है, तो ये 0 बन जाएगा. तो यहाँ पे सिर्फ कितना रह जाएगा आपका 12. सो x इक्वल्स टू 12/9, सो दैट इज 4/3. क्योंकि इस नंबर को आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, आपने इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ रैशनल नंबर. तो ये क्या बन गया, एक रैशनल नंबर. क्यों बना ये रैशनल नंबर? ये रैशनल नंबर इसलिए बना बिकॉज दैट नंबर वाज ऑन अ रिपीटिंग फेज. रिकरिंग भी बोलते हैं इसको, रिकर करना. सो दैट इज ऑन अ रिपीटिंग फेज. सो 1.3333 इट्स बिकॉज इट वाज रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग. यू कैन आल्सो टर्मिनेट इट, लाइक आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, इट इज 1.3 बार. फाइन. सो व्हाट हैपन कि क्योंकि ये रिपीट हो रहा था तो हमने क्या किया, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होता है वहीं से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उतने फैक्टर से, और उसका रिपीटेशन हटा के आप सेकंड नंबर इधर लेफ्ट हैंड साइड पे एक इक्वेशन जनरेट करा लीजिए x के टर्म्स में, और यहाँ से इसका जो रिपीटिंग पार्ट है उसको पहले वाले रिपीटिंग पार्ट से सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए. क्योंकि वो 0 बन जाएगा तो आपको अपना प्योर एक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, और ऐसा करके आप इसको रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए. तो अगर अपन डेफिनेशन बोलना चाहे तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये नंबर विच इज इन रिपीटिंग और रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, द नंबर विच इज रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग
these numbers are known as a rational numbers. While this type of numbers, यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो क्या? हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किसके बाद रिपीट होगा. अगर ये किसी के बाद रिपीट होता तो सेम इसके ऊपर ये वाला अप्लाई करता है और मैं अपना नंबर मल्टीप्लाई करके निकाल लेता हूँ. So the number which is repeating and terminating or can be converted in the form of p by q, they are known as a rational number, while these numbers are known as a irrational numbers. तो वापस इंटीजर्स के बाद दो नंबर्स और पढ़े हमने. What is that? It is a rational number and second one is what? Irrational numbers. Fine. So what was rational number? Rational numbers was those numbers which are put in the form of p by q form. You have to just learn one thing more, that q should not be equals to 0. If q is going to be 0, then this number is going to be an infinite form. Fine. Now from rational numbers, there is another thing we can write, is a fraction. Now what are fraction? Fraction is known as a part. मैं आपसे कहूँ कि what is 3 by 5 or 5 by 3. So what sounds good? 3 by 5 is what? 3 part out of 5. It sounds good कि हाँ 3 parts out of 5 we can conclude, but 5 parts out of 3 I think it is not going to be justifying something. 3 parts of 5 because it is correct, so that's why fraction is divided. The first part is going to be proper fraction. What is proper fraction? Where denominator is larger or greater than numerator. जिसमें डिवाइड किया है वो बात बड़ा होना चाहिए क्योंकि उसी में से कुछ पार्ट निकल के वहां जाएगा. So if I ask you that fraction is in the form of p by q, where q is not equal to 0, that is because it is defined form of rational. Rational से ही fraction निकलता है, इसका एक defined form है. तो p by q, q should not be equal to 0. Proper is what? Where q should be greater than p. If denominator is greater than numerator, then definitely the number should be less than 1. So this number should be less than 1. So because this is correct, as I told you, that sounds correct. 3 parts out of 5 is correct. So that's why it is known as a proper fraction. Second part is going to be improper fraction. Obviously, this one is going to be there. 5 parts out of 3. 5 टॉफी 3 टॉफी में से लेना थोड़ा सा अजीब लगता है. So that's why p is greater than q and the number is always greater than 1. 5 by 3 can be also written as 5 by 3 is what? Just divide it. 3 ones are 3. So remainder is 2. So it can be written in the form of 1 is to 2 by 3. So 1 is to 2 by 3 is what? 1. So it's 2 by 3. It is a mixture of integer and fraction. So that's why further it can be also converted into mixed fraction. So if I ask you how many types of fractions are there, so obviously there is a proper fraction, then improper fraction, then mixed fraction. Another saying is also that every mixed fraction is an improper fraction. Yes, it is correct. But every improper fraction is a mixed fraction. Yes, it may or may not be. Fine. तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन क्या इम्प्रॉपर होता है, तो बोलते हैं इम्प्रॉपर होता है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स होगा जरूरी नहीं है क्योंकि 5 by 3 हमारी इच्छा है कि 1 is to 2 by 3 में हम कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे. क्लियर आता है? So that is the concept of fractions. Now coming to the next part, this is the most important one, that what is the prime numbers. So what is prime number? I hope सभी को याद होता है थोड़ा थोड़ा तो कि what is prime number. Prime numbers are those numbers which is divisible by itself and 1. Prime numbers are those numbers which is divisible by itself and 1. So 2, 3, 5, 7 ये खुद के टेबल में आते हैं, ये किसी और के टेबल में नहीं आते हैं. And the most important thing is that 2 is the only even prime number. As of that, all prime numbers are odd. So prime numbers definition is what? The number which is divisible by itself and 1. So that is a prime number, and the thing which we have to remember is what? That 2 is only even prime numbers. Fine. How to find a number is prime or not? This is the question. जो हर एग्जाम्स में पूछते हैं. That how to find a number is prime. कैसे पता करें कि एक नंबर प्राइम नंबर होता है?
उसको पता करने के लिए एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद फर्दर स्टार्ट करेंगे। मैंने आपसे कहा 17, सबको पता है नंबर प्राइम होता है, ठीक। कैसे पता करें कि ये नंबर प्राइम होता है? तो क्या करते हैं, जस्ट टेक a square root of this number. What is the square root of 17? I don't know the exact value, but it should be around 4 point something, क्योंकि 17 से पहले 4 का स्क्वायर 16 जा चुका है और नेक्स्ट स्क्वायर 25 आने वाला है, तो obviously it is around 4.1 or 4.09 something, whatever that is. But the main concern is that till 4, how many prime numbers are there? So till 4, there are 2 prime numbers, that is 2 and 3. 2 and 3 is a prime number. Just divide 17 by 2 and 3. क्लियर है? 17 में 2 और 3 का डिवाइड लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। 17 में जैसे 2 का डिवाइड लगाते हो नहीं जाता, 17 में 3 का भी डिवाइड नहीं जाता, तो इसका मतलब ये नंबर एक प्राइम नंबर है। अगर इसमें डिवाइड चले जाता तो ये नंबर प्राइम नहीं होता। जैसे किसी का नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 18, 18 का स्क्वायर रूट वापस 4 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक। 4 तक के प्राइम नंबर लिख डालो, 2 and 3, 2 से भी डिवाइड जाता है, 3 से भी डिवाइड जाता है, तो अगर इन दोनों से डिवाइड जाता है तो दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। कई बुक्स में लिखा हुआ है कि साहब प्राइम नंबर जो होता है वो 6k + 1 - 1 फॉर्म में भी होता है, मतलब वो नंबर जहाँ पे k का वैल्यू आप इंटीजर पुट करना स्टार्ट कर दो, अगर आप 6 × 6 + 1 7, 6 × 6 -1 is 5, 6 × 2 = 12, 12 + 1 is 13 and 6 × 2 = 12 -1 is 11। यहाँ तक सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है 6 × 4 = 24 + 1 is 25 and 25 is not a prime number. So this concept may or may not be correct, not in the each case. तो ये बुक्स के अंदर इक्वेट करा के अगर k का वैल्यू इंटीजर आता है वही कॉन्सेप्ट चलता है, बट आई थिंक 25 के केस में वो फेल हो जाता है। तो हमें तो प्राइम नंबर निकालना आना चाहिए, तो प्राइम नंबर इस तरह से निकलता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, 253 इज इट अ प्राइम नंबर? 253 नहीं, पता नहीं। लेट्स टेक अ स्क्वायर रूट। 253 का स्क्वायर रूट इज अराउंड व्हाट? 16 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर, सॉरी 16 का स्क्वायर इज 256 and what is 15 स्क्वायर? 225, ठीक। 256 जा चुका है तो 225, तो इसका मतलब ये 15 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा, ठीक है। 15 तक के सारे नंबर्स लिख डालो, 2 3 5 7 11 30, 2 3 5 किसी का डिवाइड नहीं जाएगा, 7 का चेक करते हैं, 7 3 = 21, 4 रिमाइंडर नहीं, 11 का 11 2 = 22 और 3 11 3 = 33, सो 11 से डिविजिबल हो गया, सो दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर? याद भी रखना है भाई, 11 से डिवाइड जा रहा है तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन तो क्या था कि ये नंबर सिर्फ या तो 1 के फैक्टर के टेबल में आना चाहिए या 253 के टेबल में आना चाहिए, तो वही है, फिर 11 के टेबल में नहीं आ सकता। सो दैट्स व्हाई दिस इज नंबर इज डिविजिबल बाय 11, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्राइम नंबर। फाइन, तो प्राइम नंबर का ये कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है? तो रैशनल नंबर के बाद हमने प्राइम नंबर को फ्रैक्शंस पढ़े, फ्रैक्शंस के पार्ट पढ़ लिए, प्राइम नंबर पढ़ लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक छोटा सा याद रखने की चीज है, व्हाट आर परफेक्ट नंबर्स। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम है। परफेक्ट लोग होते हैं जो खुद ही के हिसाब से चलते हैं। तो परफेक्ट नंबर्स कौन से होते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक नंबर लिखा आपने 6 आपने नंबर लिखा और 6 के फैक्टर्स लिख डाले। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 और 3, या 6 के पॉसिबल फैक्टर्स लिख डाले तो कितना होता है? 1 2 और 3। 1 2 और 3 को वापस सम किया, so that is again what? 6, so it is a perfect number. Next number is 28. So what is 28? 28 के all possible factors लिखते हैं, तो बड़े से लिखना स्टार्ट करते हैं। 14, 14 के बाद 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 1, सम करें तो 14 + 7 + 4 + 2 + 1 अगेन 28।
तो कौन से नंबर्स परफेक्ट नंबर होते हैं? जिनका फैक्टर पॉसिबल फैक्टर्स को सम करें और सम करने पे वो सारे नंबर्स खुद वापस वही आ जाए, सो दैट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और बढ़ता है, इस कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर में कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिशन जैसे ए आर रहमान का कॉम्पोजिशन होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिला देते हैं। जैसे चाय बनाते हो सुबह तो दो या बहुत सारी चीजें मिलाते हैं उसमें। तो कॉम्पोजिट का मतलब ये होता है कि वो लोग जो दो या दो नंबर्स के फैक्टर से ज्यादा से बने हो, लाइक 6 अभी किया है हमने, तो इट्स मोर देन 2 और 2 से ज्यादा लोगों से बनता है। तो कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, सो दे आर गोइंग टू बी ए कॉम्पोजिट नंबर्स। अपोजिट भी बोल सकते हैं, वो नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, वो नंबर सब कौन से होते हैं? वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट दैट।